गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। और आज मैं सुबह सो के उठी हूँ 7 बजे। तो अब तो मैं लेट लतीफ़ उठ रही हूँ, जो सच्चाई है, क्योंकि 4 बजे उठने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। और बढ़िया से सोचा है मैंने कि थोड़ा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दूँ, योगा एक्सरसाइज वगैरह करूँ। बट कितना अच्छा मौसम है और मज़ा आ गया यार। मॉर्निंग में मुझे यहाँ बालकनी में बैठ के ना व्यू देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ मेरा घर है, मेरा मायका, तो वहाँ पे हम लोगों के 3 मंजिल घर बने हुए हैं। तो पता है क्या, नीचे वाले में हम रहते हैं, बीच वाले में बड़ी मम्मी रहती हैं और ऊपर वाले में चाची लोग रहते हैं। तो नीचे वाले में बालकनी नहीं मिलती हमें, बट मुझे बालकनी का बड़ा शौक है और वो शौक मेरा यहाँ पे पूरा हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को बताना, आप लोगों को ऊपर के फ्लोर में रहना अच्छा लगता है या नीचे के। मुझे ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि वहाँ पे मैं बचपन से रहते आई हूँ। और हमारे यहाँ ग्रीनरी भी आप लोग देख सकते हो, जैसे लग रहा है जंगल के पास में ये क्वार्टर है। और होता भी है, जो गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं वो, इतनी सारी चिड़िया बोल रही हैं, जो गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं वो थोड़ा शहर से अलग होते हैं ना, मतलब किनारे साइड में। तो ये अपना है, बहुत ज़्यादा चिड़ियों का शोर आ रहा है। तो सुबह सुबह मैंने गर्म पानी पिया है, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, हमारा केवीएस का एग्ज़ाम हो चुका है और अब हम लोग थोड़ा सा मेंटली फ्री होंगे। पर यही होता है ना कि अब वैकेंसी सुपर टेट के बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आएगी या नहीं आएगी, DSSB की वैकेंसी कब आने वाली है। तो बस वेट करिएगा, जल्दी DSSB की वैकेंसी आपको दिख जाएगी। क्योंकि सुपर टेट में जो शिक्षा मंत्री का बयान था उस पर बात मैं बाद में करूँगी, बट अभी DSSB के बारे में बता देती हूँ। तो अभी मैं आपको DSSB के बारे में बता दूं, ये फॉर्म आने ही वाला है, काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है कि हाँ अप्रैल तक आ जाएगा यूट्यूब पे। तो इसकी प्रिपरेशन करना अब स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई अपनी होती रहेगी, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो सकता। केवीएस ने जैसे ही अपना एग्ज़ाम का डेट दिया और अपना एग्ज़ाम करा लिया, तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आई। मुझे नहीं, सभी स्टूडेंट को आई है, मुझे पता है, क्योंकि कमेंट्स देखती रहती हूँ मैं। तो इतनी जल्दी तैयार होने में प्रॉब्लम आती है, सब्जेक्ट को आप कितना ज़्यादा तैयार करोगे। प्लस केवीएस का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। सो वही मैं कह रही हूँ कि अभी धीरे धीरे आराम से अपना तैयारी करते रहेंगे तो इतना प्रेशर भी नहीं रहेगा अपने माइंड पे, और तैयारी भी अच्छे से होती रहेगी। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कन्फ्यूजन थी कि DSSB का एग्ज़ाम केवल दिल्ली में ही होता है या इसको और भी अदर स्टेट वाले लोग भर सकते हैं या नहीं। तो सभी भर सकते हैं, बट एग्ज़ाम इसका प्रॉपर दिल्ली में ही होगा, अगर आप कहीं के भी हो। मैं कभी योगा वगैरह नहीं करती हूँ, बट अब की मैंने सोचा है कि थोड़ा सा टाइम योगा को भी दूंगी, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। और मैंने थोड़ी देर अनुलोम विलोम किया, उसके बाद मैंने अपने लिए आई एक्सरसाइज की है। और ये आई एक्सरसाइज मैंने सात्विक मोमेंट से देखा था, तो मुझे अच्छा लगा। मैं सोचा चलो 5 मिनट में कर लेती हूँ। एग्ज़ाम मेरे तो ख़त्म हो चुके हैं, बट इनके एसएससी का मेंस एग्ज़ाम अभी बचा है। और ये आरटीई रखा हुआ है और ये सारी इनकी बुक्स है, तो इसे मैंने नहीं हटाई है। बाकी यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैंने दोनों बैग में रख दिया है। ये बैग आप लोग पूछे थे कहाँ से लिया है, तो ये अमेजोन से लिया है। और अब मैं इन सारी कॉपी किताब को सही करूँगी सुपर टेट और DSSB के अकॉर्डिंग। सुपर टेट का ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, सबसे बड़ी बात, जो लोग कह रहे हैं ना कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके मतलब अपने ही फ्रेंड्स में आप लोग देख लो, वो लोग कहेंगे कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही, बट ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है या है उम्मीद कि कभी ना कभी तो वैकेंसी आनी आनी है। और इतना तो कंफर्म है, अगर वैकेंसी आएगी तो जब 69,000 में उसने टाइम नहीं दिया, केवीएस में टाइम नहीं दिया, तो क्या लगता है आप लोगों को सुपर टेट में वो टाइम देगी नहीं देगी। और उसमें सुपर टेट में भी उनका ही सिलेक्शन होगा जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है और एग्ज़ाम के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, यूट्यूब पे मैराथन देख रहे हैं या सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि केवीएस में भी यही हुआ ना कि हम लोग तो अपना सिलेबस ही पूरा कर रहे थे, तब तक एग्ज़ाम की डेट आ गई थी और फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि सिलेबस कंप्लीट करो, मैराथन देखो या सेट सॉल्व करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे अभी मैं अब जो अपने बुक्स वगैरह वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो बच्चे DSSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 2000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी, और जो कि हम लोगों के लिए ऊँट के मुंह में सिर्फ जीरा के बराबर है। और इसके साथ साथ इसमें माइनस मार्किंग होगी। और ये एग्ज़ाम केवीएस से टफ होगा, आप लोग सोच सकते हो। इसमें हिंदी, इंग्लिश
प्लस 100 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो मैं भी बुक देख रही थी DSSB के लिए, और ये बुक है प्रतीक शिवालिक की, और आप लोग साइड में PDF देख सकते हो। इसे खरीदने से पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके इसका सैंपल भी देख सकते हो आप कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने दे रखे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और इसमें 2400 प्लस क्वेश्चन है, इसके साथ साथ 130 चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिला के हैं। तो ये बुक इसलिए बहुत अच्छी, हिंदी और इंग्लिश बोथ। उसके बाद मैंने एक बुक देखी पेडागोजी के लिए, क्योंकि पेडागोजी 100 नंबर की आनी है और उसके लिए अच्छी बुक होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात कर लेते हैं पेडागोजी की, तो इसमें 2700 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस 45 चैप्टर है जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और फिर उनके आंसर 2014 से लेकर के अब तक के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। तो पेडागोजी के लिए बुक बेस्ट है। आप चाहो तो इसे examcard.in, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं से भी अपने आसपास की शॉप से भी खरीद सकते हो, और या नहीं है तो फिर आप सीधे लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हो। बट प्रिपरेशन इसकी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हमें ये चक्कर में नहीं पड़ना है कि नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हम लोग करें। तो ये चीज़ें आप लोग साइड में पूरा मैं अच्छे से लगा दूंगी, देख सकते हो पूरा। तो अभी मुझे नाश्ता बनाना है। मैं अभी नाश्ते में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और पराठा, साथ में फिर इनको सबसे पहले गर्म पानी देना होता है। तो अभी ये उठ चुके हैं और मैं गर्म पानी चढ़ा दी हूँ। उसके बाद में गर्म पानी शहद देने के बाद इनको चाय दूँगी। तो बहुत सारे काम होते हैं, और काम के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, तो उसको पीछे मत छोड़िएगा, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं, ये सोच के चलिए आप लोग, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ नहीं रहा है। चलिए मैं चाय दे देती हूँ, और यहाँ पे इनकी पढ़ाई चल रही है। कैसे चल रही है तैयारी? तैयारी चलनी थी जितनी चल चुकी है, अब तो बस केवल 1-2 दिन बचे हैं, देख लेता हूँ जो रिवीजन हो सके, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आ रहा है। जो 2 मार्च को पेपर हुआ है, बट इतना भी इजी नहीं है। अब वो तो जब मार्क्स आएंगे बच्चों के तब पता चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो टफ पूछा है, जिसको लड़कों ने हल्के में लिया है। तो अब देखते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ना बाकी है फिर। अच्छा, ये रखिए हाँ, कंप्यूटर की बुक कंप्यूटर अभी इनकी। पढ़ना है, क्योंकि चाहे जितने नंबर ले आओ, लेकिन कंप्यूटर में अगर फेल हो गए तो सब बेकार हो जाएगा। तो अब अच्छा, ज़्यादा देख, थोड़ा सा केवल रिवीजन कर लेंगे मेन चीज़ पे, अब जितना टाइम जितना कर सकते हैं, क्योंकि इतना सिलेबस है, इतना ज़्यादा तो कर नहीं सकते। सो गाइस, सुपर टेट के लिए अब मैंने सोच के रखा है कि बस एक ही गोल अपना फिक्स करना है, जब भी वैकेंसी आएगी तो बस उसमें जॉब लेनी है। क्योंकि मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ, आप में से सभी को पता होगा जो मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, और कल वाली वीडियो मेरी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है वो आप सबके लिए। और मैं अभी पंजाब में हूँ, यूपी से आके यहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड की जॉब है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो पता है क्या है कि यहाँ पे मैं प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती। अगर मेरा टीचिंग कराने का मन है कि हाँ प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ा सकूँ, तो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी ज़रूरी होता है, जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं ना, वो उन्हें भी पंजाबी आनी चाहिए, तो उनके लिए तो पंजाबी अलग से पढ़ाई जाती है। बट मेरे साथ ये दिक्कत है, प्लस एकदम नया शहर है, अनजान। अपना यूपी में तो लखनऊ साइड कहीं पे भी आप पढ़ा सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं होती। बट यहाँ पे थोड़ा बाहर आने जाने में भी टेंशन रहती है कि कैसे जाना, क्या करना, तो ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए वैकेंसी के चक्कर में मैं इतने साल तक वेट कर रही थी कि वैकेंसी आएगी। 2017 बैच से हूँ मैं DLED, बट पता है क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट में हम लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया था और यूपी टेट भी निकाला, प्राइमरी जूनियर सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कुछ भी जब नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया था, और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसको लेके, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट अभी का तो ये कन्फ्यूज़न है कि मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करूँ। अगर आप लोग के साथ भी ये कन्फ्यूज़न है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बट मैंने एक चीज़ अपना गोल फिक्स कर रखा है कि जब भी वैकेंसी आएगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी सिर्फ सुपर टेट के लिए, क्योंकि एक ये भी प्रॉब्लम है कि शादी के बाद आपको कहाँ रहना है, घर में बच्चे कहाँ रहेंगे, और हस्बैंड की जॉब कहाँ पे, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें भी एक डिसीजन लेना है। तो अगर हम यूपी में रहेंगे कहीं पे भी तो वो हमारे लिए सही रहेगा, इकट्ठे अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी हर एक चीज़। बट यही प्रॉब्लम आ रही थी अभी। और अब मैं इतनी सारी बुक है, इसमें से KVS के चक्कर में बहुत सारी बुक हो चुकी है। मैंने पेडागोजी के लिए बुक वगैरह जो भी ली थी
स्पेशल कोई बुक नहीं ली थी, और जो ली थी वो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा है। बट देखते हैं अब कि मैथ्स वगैरह के लिए आगे क्या करना है। और एक चीज़ और, जैसे केवीएस में एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो हो सकता है इसमें भी अपना एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। कहा नहीं जा सकता, मेरे पास तो ऐसे कोई बुक है नहीं। आप लोगों के पास अगर अवेलेबल हो तो आप लोग उसको एक बार पढ़ डालना पूरा। मैं जब पढ़ूंगी, जब वैकेंसी आ जाएगी तब देखा जाएगा। बाकी जो हमारा पूरा सिलेबस है उसे पढ़ूंगी। और आप लोगों की कमेंट ये भी आ रही थी कि सिलेबस चेंज हो गया है क्या, तो अभी तो कुछ नहीं सिलेबस चेंज हुआ है, ना ही अभी यूपी टेट के मार्क्स 1-4 जो जुड़ने वाले थे वो भी नहीं हुए हैं। क्योंकि जब कोई ऑफिशियली नोटिस आ जाएगी तब हमें पता चलेगा ना कंफर्म क्या है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि अपनी तैयारी करिए। और शिक्षा मंत्री के जो बयान ने तो एकदम दुखी कर रखा है। जब लास्ट टाइम पे आचार संहिता लगा था तो ये कहूँ मैं कि मेरे आंसू आ गए थे। इतना ज़्यादा मैं सैड हो गई थी जब 17,000, हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है यार 17,000 ही सही, उतनी ही वैकेंसी आ जाए, क्या जा रहा है, नहीं चाहिए हमें ज़्यादा वैकेंसी। बट उतनी भी नहीं आई और आचार संहिता लागू हो गया। और अब तो हम वैसे संख्या में इतने ज़्यादा हैं, डीएलएड बीटीसी बीएड वाले, बट फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते गवर्नमेंट के आगे, क्योंकि क्या करा जा सकता है, जो उनका मन होगा वही होगा। और अब सारी बुक्स की बात कर लेते हैं। तो होली के बाद से अपना जो एक अच्छे से पढ़ाई होती है वो हो पाएगी मुझसे। इनका पेपर भी हो जाएगा 6 तारीख को, तो थोड़ा और सही रहेगा। फिर मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। और अभी मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही, आप लोग भी अपनी पढ़ाई चाहे 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो। जो खास तौर से हाउस वाइफ है वो लोग मुझसे रिलेट कर पा रही होगी, कितनी सारी प्रॉब्लम आती है घर के काम, और जिनके बच्चे उन्हें तो भाई बड़ी आफत होती होगी। तो वो लोग अपने अच्छे से तैयारी करिए। और बुक्स वगैरह मैं जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं रोज़ सोचती हूँ बट ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। ठंड के कपड़े वगैरह मैंने सब हटा दिया, अभी फ्रिज साफ़ करना है क्योंकि केवीएस के चक्कर में मैंने घर ना ऐसे ही जो काम चला वो काम तो वही कर रही थी, फ्रिज को क्लीन नहीं किया था, तो उसे भी करना है। तो इस चक्कर में थोड़ा थोड़ा करके मैं घर के काम कर रही हूँ, प्लस आधा 1 घंटा पढ़ रही हूँ। और आप लोग अपने एक हैबिट ज़रूर बनाइएगा कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है बट थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि इकट्ठा सब कुछ हम लोग पढ़ के पास ही कर लेंगे। तो जब थोड़ा थोड़ा रहेगा, वैकेंसी जब भी आएगी तो हमें कुछ तो याद रहेगा, नॉलेज रहेगी उस चीज़ की, तो ये सही रहेगा। और हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि सब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ नहीं रहा है। भले ही वैकेंसी आए या ना आए, जॉब तो सबको लेनी है। और वैकेंसी इतनी नहीं आएगी जितनी सबको जॉब चाहिए। इस टाइम 15 लाख लोग होंगे कम से कम, 2017 बैच से लेकर के अभी तक 2022 जो भी पास कर रहे होंगे। और अभी जो वैकेंसी भी आती है तो उसके सबसे पहले यूपी टेट कराएंगे, ये यूपी टेट के बाद ही वैकेंसी देंगे। तो यूपी टेट में भी जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो भी हम लोग के साथ में एग्ज़ाम देंगे। और सोचो आप लोग, वो लोग तो बस अभी लेटेस्ट पढ़े होंगे डीएलएड का पूरा पूरा, और उसके बाद टेट क्वालिफाई करेंगे, तो उनकी नॉलेज हम लोगों से बहुत ज़्यादा होगी। और जिन लड़की के टाइम पे शादी हुई है, बीच में बच्चे भी हो गए, उनकी पढ़ाई तो बिल्कुल बंद हो गई होगी। केवीएस के चक्कर में मेरी खुद की पढ़ाई बंद हो गई थी, बट केवीएस के चक्कर में ये हुआ कि चलो मैंने बुक उठाया इतने दिनों बाद, और अब ये लग रहा है कि मुझे बुक रखना नहीं चाहिए। अगर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी थी तो उसी को लेते हुए अपना पढ़ाई करते रहेंगे। और अगर केवीएस के इंटरव्यू की बात करते हैं तो जिसे यकीन है अपने पे वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। मैं तो वेट कर रही हूँ आंसर की का, मुझे यकीन 1% भी नहीं है खुद पे, क्योंकि मैं याद ही नहीं है मुझे कि मैंने क्या क्वेश्चन लगाया पेडागोजी का। और जो जो याद था मैंने आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चन शेयर करे, बट पता है एक आधे क्वेश्चन जब मैं चेक कर रही थी तो मेरे आते आते गलत हो रहे थे। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा डाउट हुआ, डर भी लगा कि क्या पता मैं ये करूँ या ना करूँ। तो इस चक्कर में मैंने उसे स्टॉप कर दिया था वहीं पे केवीएस के इंटरव्यू के लिए। बट लोग मार्क्स बता रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं 120, 25, 30, ज़्यादा तो नहीं बता रहे, मैक्सिमम 145 या 140 ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेपर तो अच्छा होगा, बट देखिए जिसका अच्छा हुआ होगा उन्हें पता है ना रियल में कि क्या है। कहने से तो सबके है, बाकी रियलिटी आपको आंसर की से ही पता चलेगी। तो चलिए अब मैं थोड़ी बहुत अपनी कॉपी किताब, ये सारी पीडीएफ है जो मैंने निकलवाई थी और केवीएस टाइम पे, अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसे हटा देती हूँ क्योंकि पेडागोजी के थे और हिंदी की पीडीएफ थी। हिंदी के लिए मुझे बुक भी एक ऑर्डर करनी है, देखती हूँ मैं कौन सी बुक ले रही हूँ। और उसके बाद अब मैं आपसे मिलूंगी कल
अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। जिन्हें भी एस्टेट की प्रिपरेशन करनी है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब हम लोग साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखेंगे। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइज।